नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पुनीत कुमार ऊषा मेटल झांसी से। आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि स्क्रैप मेटल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इंडिया में कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहते हैं और किस टाइप के लाइसेंस होंगे और वो लाइसेंस कहाँ से बनेंगे, कितना खर्चा आएगा और कितने टाइम पीरियड में आपको मिल जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक आग्रह करता हूँ कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी और क्या कमी है ये ज़रूर बताइए कि फिर उसको मैं सुधारूंगा, और लोगों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को ताकि ये वीडियो किसी के काम आए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्क्रैप रिसाइकलिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना कंपनी रजिस्ट्रेशन के आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं होगी मार्केट में, क्योंकि लोग आपकी फर्म के नाम से आपको जानते हैं। जैसे कि आप इसमें कई तरह की फर्में आप बना सकते हैं। जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो 8,000 से 10,000 के बीच में बनती है। प्रोप्राइटरशिप फर्म है 1,000 से 2,000 के बीच में बनती है। पार्टनरशिप फर्म है 3,000 से 4,000 के बीच में बनती है। और लास्ट है LLP, इसका फुल फॉर्म है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जो 10,000 के लगभग इसका खर्चा आता है। आप ये फर्म और ये कंपनी आप आराम से किसी भी CA या सेल टैक्स के वकील के द्वारा बनवा सकते हैं, और बहुत ही ईजी प्रोसेस होता है। आपके नॉर्मली डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो आपसे ले लेते हैं और आपको ये फर्म बना के दे देते हैं। अगर आपके किसी कांटेक्ट में CA या सेल टैक्स नहीं है तो डायरेक्ट सेल टैक्स डिपार्टमेंट में जाके या अदर कंपनी रजिस्टर्ड फर्म करवाने के लिए आप डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफिस जाकर ये काम करवा सकते हैं। मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही बनवाएं, इससे फ्यूचर में आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेंगे। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है MSME रजिस्ट्रेशन, जिसको हम माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज कहते हैं। ये गवर्नमेंट की DIC से ये बनता है और आप इसका काफ़ी बेनिफिट्स हैं जो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे MSME में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको लोन विदाउट कोलेटरल आपको गवर्नमेंट बैंक से मिल जाएगा। सब्सिडी मिलता है, पेटेंट रजिस्ट्रेशन करने में ईजी होता है, और जो लोन पे जैसे 10 लाख का लोन है तो 2.5 लाख का सब्सिडी मिलता है। गवर्नमेंट रेगुलरली बहुत सारे स्कीम्स लाती हैं, आप उनका फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसमें आपका जो इलेक्ट्रिसिटी रहता है, अगर आपका कोई बड़ा प्लांट लगा हुआ है, उसका इलेक्ट्रिसिटी में भी कुछ माफ़ी और कटौती मिल जाती है। आपका बिज़नेस और पेमेंट डिले प्रोटेक्शन हमेशा इसमें मिलता है आपको, और ISO सर्टिफिकेशन चार्जेस और रिडम्पशंस रहते हैं वो आपको ईजिली मिल जाते हैं। तो ये सब चीज़ें MSME रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको ये बेनिफिट मिलते हैं। और मेटल स्क्रैप बिजनेस के लिए भी ये डॉक्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी इंडस्ट्रीज़ में ही आता है। अब नेक्स्ट है शॉप एक्ट लाइसेंस। ये एक लीगल परमिट है जो गवर्नमेंट आपको परमिशन देती है अपना शॉप ऑपरेट करने के लिए। ये लोकल गवर्नमेंट लाइसेंस अथॉरिटी ये लाइसेंस देती है, जिसकी कीमत 1,000 से 2,000 रुपये सरकारी फ़ीस होती है, जो आप जमा करके आराम से बनवा सकते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है CA सर्टिफिकेशन वेरिफिकेशन। ये कंपनी के लिए बनाया जाता है, क्योंकि जब आप किसी भी बैंक में करंट अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो ये वाला डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाता है किसी भी कंपनी का। तो ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है वो आपको वेरीफाइड करके देता है कि इनकी ये डॉक्यूमेंट्स और ये इनके जो डॉक्यूमेंट्स है ये वेरीफाइड है। ये अपना स्टैम्प लगा के डिजिटल सिग्नेचर से आपको ये दे देता है, क्योंकि बैंक्स जो गवर्नमेंट सेक्टर्स में जो डॉक्यूमेंट यूज़ करे जाते हैं वो CA सर्टिफिकेट ही होता है। ये डॉक्यूमेंट बैंक्स और अदर गवर्नमेंट सेक्टर्स में ये डॉक्यूमेंट्स का यूज़ होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसके बिना कोई बैंक आपका करंट अकाउंट नहीं खोलेगा। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट रहता है आपका करंट अकाउंट। बैंक में जो करंट अकाउंट होता है, क्योंकि करंट अकाउंट के बिना आप कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन सिर्फ करंट अकाउंट से ही होता है, और उसमें काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। सेविंग अकाउंट्स में आप बेनिफिट नहीं ले सकते, इसलिए करंट अकाउंट फर्म का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपको गवर्नमेंट बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, ये बैंक्स हैं जहाँ से आप करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए ये बैंक के अकाउंट बहुत ज़रूरी है इसकी, क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं है विड्रॉल करने का, इन ट्रांजैक्शन करने का कोई भी लिमिट नहीं है। आप कितना भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं इसमें चेक फैसिलिटी, डिमांड ड्राफ्ट, पे ड्रॉप, पे ऑर्डर, और इसमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी बैंक आपको देती है। इंटरनेट बैंकिंग चल रहा है आज के सबसे ज़्यादा, जो ट्रांजैक्शन इंटरनेट बैंकिंग से हो रहा है। मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी मिलती है करंट बैंक अकाउंट से। ये सारी फैसिलिटी आपको सिर्फ करंट बैंक अकाउंट में ही मिलती है, सेविंग में नहीं। इसलिए करंट अकाउंट बहुत ज़रूरी है अपने फर्म और कंपनी के नाम पे।
अब नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जिसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में आता है, जिसका गवर्नमेंट सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स, सेल टैक्स, लग्जरी टैक्स, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, कस्टम्स, ये सारे टैक्स सेल टैक्स ऑफिस से ही हो जाते हैं। सारा टैक्स कलेक्शन ये जीएसटी ऑफिस ही करता है। हर जिले में एक जीएसटी सेल टैक्स ऑफिस होता है, वहाँ से इसका आप रजिस्ट्रेशन इजीली करा सकते हैं। इसमें आपको जीएसटी नंबर मिलता है जो आपके फर्म में यूज़ होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है पोल्यूशन सर्टिफिकेट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये कोई भी गवर्नमेंट इसको इशू कर सकता है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट से कराना चाहें तो वहाँ से भी पीसीबी बन सकता है लाइसेंस, और स्टेट का चाहे तो स्टेट में ही बन सकता है। ये हैजार्ड मटेरियल रिसाइकलिंग के लिए ये लाइसेंस जरूरी होता है। जैसे गवर्नमेंट की कुछ ई ऑक्शन वेबसाइट्स हैं, अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो आपके पास पीसीबी लाइसेंस होना जरूरी है। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सर्टिफिकेट स्टेट गवर्नमेंट ही इशू करती है, और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सर्टिफिकेशन ये सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, और ये हर जिले में इसका एक ऑफिस होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये इंपोर्ट के लिए भी ये डॉक्यूमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। इसके बिना आप कोई भी मेटल का एक टुकड़ा भी इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो पीसीबी की ज़्यादा जानकारी तो मैं आपको इस वीडियो में नहीं दे सकता हूँ, तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अब नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है डीएससी, जिसे हम डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट भी कहते हैं। ये एक पेन ड्राइव में आपका पूरी डॉक्यूमेंट, सारी इन्फॉर्मेशन एक छोटे से पेन ड्राइव में होती है, जिसके ब्याह पे आप कोई भी टेंडर ऑप्शन डालते हैं। जब आप ऑप्शंस करते हैं तो ऑटोमेटिक ये डिटेल ऑक्शन पार्टी के पास चला जाता है। ये एक टाइप इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है जो इंश्योर करता है कि लीगल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। डिजिटल डॉक्यूमेंट एंड साइनर आइडेंटिटी है ये। डीएससी प्रूफ और ओरिजिन टाइम आइडेंटिटी डिजिटल डॉक्यूमेंट है। बिजनेस सिक्योरिटी और लीगल वैलिडेशन इससे प्रूफ होता है कि आप एक जेन्युइन आइडेंटिटी है आपकी। अब नेक्स्ट है आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न। ये डॉक्यूमेंट हेल्प करता है आपका बैंक अकाउंट, कंपनी रजिस्ट्रेशन मतलब खुलवाने के लिए। अगर आपको आईटीआर नहीं होंगे तो आपका बैंक अकाउंट और कंपनी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें आपका इनकम टैक्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन रहता है कि आप टाइम टू टाइम आईटीआर भरते हैं। रजिस्ट्रेशन इन गवर्नमेंट सेक्टर, क्योंकि कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको पर्सनली अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। पीएसयू कंपनीज हो गए, रेलवे हो गया, मिलिट्री हो गया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, बीएचईएल, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। यहाँ पे जब ई ऑक्शन टेंडर डालते हैं तो आपका उसमें रजिस्ट्रेशन मांगा जाता है। बिना रजिस्ट्रेशन के आप इन गवर्नमेंट सेक्टर कंपनीज में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। तो इसका एक सोल्यूशन ये भी है, आप एमएसटीसी पर रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, तो आप इन सब सेक्टर्स के डिपार्टमेंट्स के आप ऑप्शंस ले सकते हैं। भी इजी वे में, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है। और एमएसटीसी का रजिस्ट्रेशन 12,000 रुपए वन टाइम होता है, और अब 12,000 रुपए देकर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और आपका लाइफ टाइम ये रजिस्ट्रेशन रहेगा। उसको रिन्यू कराना पड़ता है टाइम टू टाइम। अब नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नगर निगम रजिस्ट्रेशन। तो कहीं कहीं पे किसी स्टेट में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है और किसी स्टेट में नगर निगम होता है। तो आप दोनों ही एक बात है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग कहा जाता है इसे। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाने पर आपकी कंपनी स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि बिना इसके रजिस्ट्रेशन के आपको लोकल में कोई भी शॉप नहीं खोल सकते, क्योंकि आप कोई शॉप खोलते हैं स्क्रैप का तो उससे बहुत कचरा इकट्ठा होता है। तो पूरे शहर का जो जिम्मेदारी नगर निगम और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में होता है, तो आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत जरूरी है। तो इससे क्या होता है कि आप शॉप को रजिस्ट्रेशन करा लेंगे आप इसका, नगर निगम का या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, तो आपको इन्वायरमेंट का कोई भी चालान नहीं आएगा। अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, कभी भी आपके पास इन्वायरमेंट का एक एनवायरमेंटल डैमेज के नाम पर एक चलान आ सकता है। नगर निगम पे रजिस्ट्रेशन कराना बहुत जरूरी है। और जैसे मुंबई में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, यूपी में नगर निगम है, इस हिसाब से अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है इसे। वेंडर रजिस्ट्रेशन विद प्राइवेट कंपनीज। आप स्क्रैप मेटल आप प्राइवेट कंपनी से भी खरीद सकते हैं, जो जैसे टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, महिंद्रा हो गया, यहाँ से भी आप स्क्रैप खरीद सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे स्क्रैप खरीदने के लिए आपको इन कंपनीज में वेंडर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर आप वेंडर रजिस्ट्रेशन इन कंपनीज में नहीं कराते हैं तो आप यहाँ से स्क्रैप नहीं खरीद सकते हैं, और ये हर साल रिन्यू होता है और हर साल आपको पैसे देने पड़ते हैं। करीब 10,000 का होता है। जैसे टाटा, रिलायंस, महिंद्रा, यहाँ पे टाटा में 10,000 का, रिलायंस में 25,000 का और महिंद्रा में 15,000 का। यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन होते हैं। आप यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन करा के आप माल वहां से परचेज कर सकते हैं और टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इंश्योरेंस ऑफ प्रॉपर्टी और व्हीकल, क्योंकि आप जब आपका गोडाउन और गाड़ी का आपका इंश्योरेंस करवाएंगे तो उससे आपको फ्यूचर में बहुत फायदा होगा। अगर इन फ्यूचर गोडाउन में कभी आग लगती है या फिर कोई हादसा हो जाता है और उसमें किसी प्रकार की बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी उसका डैमेज पूरा आपको भर के देता है, पैसा रिकवर कर देता है आपका। इसीलिए इंश्योरेंस और प्रॉपर्टी का और व्हीकल का, गोडाउन का, सबका इंश्योरेंस करा के रखना चाहिए। ये फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है किसी भी बिजनेस के लिए। और लास्ट डॉक्यूमेंट है लेबर रजिस्ट्रेशन। लेबर रजिस्ट्रेशन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है। हालांकि मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट बताए हैं सारे इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ लोग करवाते हैं, कुछ लोग नहीं करवाते हैं, तो लेबर रजिस्ट्रेशन इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है कि अगर फ्यूचर में लेबर के साथ कुछ हादसा होता है या फिर लेबर बीमार पड़ता है या फिर लेबर का किसी प्रकार की मेडिकल फैसिलिटी
फैसिलिटी मेडिकल दिक्कत आती है तो लेबर रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ये सारा पैसा यहाँ से रिकवर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको कुछ फैसिलिटीज हैं जो लेबर रजिस्ट्रेशन कराने पे लेबर को मिलती है। क्योंकि जैसे अगर डेथ बेनिफिट हो गया, फ्यूनरल असिस्टमेंट हो गया, कैश अवार्ड हो गया, मटेरियल बेनिफिट, जनरल पेंशन, एडवांस परचेज फॉर कंस्ट्रक्शन हाउस, डिसेबिलिटी पेंशन, लोन फॉर परचेज फॉर टूल्स, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस, मेडिकल असिस्टेंस, एजुकेशन असिस्टेंस, मैरिज असिस्टेंस, फैमिली पेंशन, हेल्थ चेकअप, ये सारे बेनिफिट्स लेबर्स को आप गा सकते हैं लेबर रजिस्ट्रेशन करा के। इसलिए अपना पास भी जितने लेबर होता है उनका रजिस्ट्रेशन करा के रखना चाहिए, क्योंकि कल को कोई हादसा होता है तो उसका पूरी जिम्मेदारी ये लेबर रजिस्ट्रेशन करवाने के आपको फायदा तब मिलता है। इसलिए आपके यहाँ पे जितने भी लोग काम करें आप उनका लेबर रजिस्ट्रेशन करवा लें, क्योंकि क्या होता है अनहोनी कभी भी घट सकती है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जिसको जरूरत हो वीडियो वहां तक पहुंचाएं। अगर आपके कोई सजेशंस हो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, सारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और कोई भी अगर आपको लगता है कि मैंने गलत इन्फॉर्मेशन दी है या कोई कुछ चीज छूट गई है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए या मेल आईडी मेल करके बताइए कि ये छूट गया है या आपने नहीं बताया है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करूंगा। और आपको अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं, मैं टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। क्योंकि हम लोग को एजुकेशन को बढ़ाना है, स्क्रैप मेटल बिजनेस में लोगों को एजुकेशन नहीं है, इसलिए मैं ये वीडियो बना के लोगों को एजुकेशन दे रहा हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए।